ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर पीछे 4-6 चर्चाएं निरंतर हमने ध्यान समाधि से संबंधित की है। बहुत ही सहज सी सरल सी ध्यान की विधियां मैंने बताई हैं, परंतु बिरला ही कुछ वैसे लोग होंगे जो उन विधियों को समझ पाए हों, समझ भी लिए हों, तो उन विधियों को जी पाए हों, जी भी लिए हों तो उस फलसफे को उपलब्ध हो पाए हों, उस कीमिया को उपलब्ध पाए हों जो उस ध्यान की विधि के पीछे का रहस्य था। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि क्यों इतनी सहज से सहज विधि भी आपको गहरे ध्यान में तो क्या, उथले उथले ध्यान में भी नहीं ले जा पा रही है। चूंकि इधर लगातार ही मैंने ध्यान पर ही चर्चा की है, तो मित्रों के प्रश्न भी ध्यान से संबंधित ही आए हैं। सैकड़ों के करीब मेरे पास वैसे क्वेश्चन हैं मित्रों के, जिनमें उन्होंने पूछा है कि गुरुजी, क्या ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में चले आ रहे संकट, समस्याएं, व्याधियां दूर की जा सकती हैं? अब मुझे समझ में आया कि ध्यान भी आप केवल इस कारण से कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि सांसारिक क्रियाकलापों में जो दुख है, संताप है, परेशानियां हैं, उनसे निपटा जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। इस कारण से ध्यान में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। वरना तो मैं भी तो कहूं कि इतनी सूक्ष्म और सहज सी विधियां ध्यान की मैंने कही, किसी भी मित्र ने मुझे कोई ऐसा अपना अनुभव नहीं कहा कि वह किसी विधि के माध्यम से गहन ध्यान में प्रवेश कर गया हो। कोई बात नहीं। आदरणीय मित्रों, मैं तो सदैव से ही जब भी ध्यान की बात अपने किसी भी चैनल पर किया हूं या व्यक्तिगत आपके सम्मुख अपने किसी प्रवचन में, या जो मित्र ध्यान इत्यादि मेरे पास सीखने आते हैं, सामने से उनको हमेशा यह कहा हूं कि ध्यान एक वैसी चाबी है जिससे आप अपने जीवन के सभी तालों को खोल ले सकते हैं, चाहे वह दुख के हों, चाहे वह दरिद्रता के हों, वह किसी व्याधि के हों, एन कैन प्रकरण कोई भी समस्या जीवन की हो। प्रत्येक समस्या का निदान ध्यान रूपी औषधि से किया जा सकता है। मैं तो मुझे सुनने वाले मित्रों को हमेशा यह निवेदन करता हूं कि यदि जीवन में दुख है, संताप है, किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, छोड़ो अभी परमात्मा को, छोड़ो अभी आत्मा को। कम से कम इतना तो हम कर ही ले कि जो हमारे सांसारिक जीवन में, दैनिक जीवन में दुख संताप है, उनसे निपट ले। मैं तो स्वयं ही आपको कहता हूं, मैं तो कहता ही नहीं आपको कि आप अपने सांसारिक क्रियाकलापों को छोड़ें और केवल ध्यान में लग जाएं। मैं कभी नहीं कहता, परंतु एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ध्यान एकमात्र वैसी कुंजी है जिससे आपके जीवन के जंग लगे हुए ताले भी खोले जा सकते हैं। यह मैं निश्चित रूप से कहता रहा हूं, कहता रहूंगा। यदि आपके जीवन में दुख है, संताप है,
उसको भी आप ध्यान के माध्यम से ही मिटा सकते हैं। उसको मिटाने के लिए भी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर यहां थोड़ी सी उलटबाजी हो जाएगी कि यदि हमारे जीवन में हमें धन इत्यादि की कमी है, तब तो धन अर्जित करने के उपाय खोजने पड़ेंगे, तो धन का अभाव भरेगा निश्चित रूप से। परंतु उन धन उपार्जन के उपायों को खोजने के लिए भी आपको सूक्ष्म गहन ध्यान की आवश्यकता है। वरना तो बिना विचारे बिना सोचे फिर आप किसी ऐसे कार्य में लग जाएंगे जहां आप मेहनत भी कर लेंगे, जो थोड़ी सी पूंजी आपके पास है वह भी गवा लेंगे, और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत भी कर लेंगे। वापस जब उस कार्य से लाभान्वित होने का समय आएगा तब खाली हाथ। वैसा आपके साथ होता रहा है, होता रहेगा। जीवन का कोई भी क्रियाकलाप हो, सभी में अवेयरनेस की आवश्यकता है। ध्यान क्या है? अवेयरनेस। ध्यान क्या है? जागरण। जागरण क्या है? सोई हुई अवस्था से मुक्त हो जाना, यानी कि निद्रा से जग जाना। जब हम जगे होते हैं, अवेयर होते हैं, तब बड़ा मुश्किल है किसी के द्वारा हमें धोखा देना, तब बड़ा मुश्किल है किसी भी कार्य में नुकसान हमें पहुंचाना, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अवेयरनेस तो एक सूक्ष्म दृष्टि पैदा करती है आपके भीतर। फिर वह सूक्ष्म दृष्टि आप जहां भी अपनी लगा देंगे, उसी चीज के सूक्ष्म तल पर जो हिडन है, जो दिख नहीं रहा परंतु वह है, उसका आपको पता चलने लगता है। यही तो ध्यान है। जब आपने परमात्मा को पाना हो तब भी आपको एक अवेयरनेस की आवश्यकता है, सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा रूपी जो घटना इस पूरे ब्रह्मांड में सतत घट रही है और हमें उसका पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमारी दृष्टि उथली उथली है। इसका मतलब जिसको हम जागा हुआ कहते हैं वह भी हमारा सोए हुए जैसा है। वरना तो परमात्मा 24 आवर्स इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में घट रहा है। जब आपके पास अवेयरनेस होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, प्रज्ञा होती है, तब प्रत्येक चीज में आपको उस परमपिता परमात्मा के सूक्ष्म दर्शन होने लगते हैं। और चूंकि सूक्ष्म दर्शन करने के लिए दृष्टि भी सूक्ष्म ही होनी चाहिए। अभी तो आपके भीतर आपकी श्वासों की आमन जामन से कई प्रकार के नाद गुंजारित हो रहे हैं। प्रत्येक श्वास की आवन जावन से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है, वह भी नहीं सुनाई पड़ रही है। फिर इस प्रकृति में परमात्मा कहां से दिखेगा? वरना तो परमात्मा तो चारों तरफ लह लहा रहा है। एक फूल खिलता है, उस खिले हुए फूल में जो उसकी सूक्ष्म पंखुड़ियां हैं, परमात्मा ने ही तो उसको तराशा है। और चूंकि सर्वविदित है कि बनाने वाला उसी वस्तु में छिपा बैठा होता है जिसको उसने बनाया है, जो उसकी कृति है। एक बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है। जिस वृक्ष का वह बीज है, वह वृक्ष उस बीज के भीतर सभी संभावनाओं के साथ विराजमान है, सिंहासन पे आसीन है, स्वर्ण सिंहासन पे बैठा है। उस बीज को जरा सी उर्वरक मिट्टी क्या मिली,
कि वापस से जिस वृक्ष का वह पौधा है वह वृक्ष लहलहाने लगता है। तो एक फूल के सौंदर्य में उस सौंदर्य को गढ़ने वाले की झलक मिलती है। उस फूल की सुगंध में उस सुगंध को पैदा करने वाले की झलक मिलती है। चारों तरफ हवाओं की सरसराहट में वृक्ष के सूखे पत्ते का उस वृक्ष को छोड़कर हवा में तैरते हुए नीचे गिर जाना जीवन और मृत्यु की पूरी कथा कह देता है। परंतु वह इतनी सूक्ष्म तल पर घटना घटती है कि उसके लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। उस सूक्ष्म दृष्टि को अपने भीतर पैदा करना ही तो ध्यान है। और वही सूक्ष्म दृष्टि आपको अपने दैनिक जीवन में भी प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से चाहिए। यदि सूक्ष्म दृष्टि नहीं है तो सांसारिक जीवन में भी आप या तो दूसरों के सहारे हो जाते हैं या हमेशा बेसहारे हो जाते हैं। इत्तेफाक से कुछ घटना अच्छी घट जाए तो घट जाए, इत्तेफाक से किसी क्षण में आपसे ही कुछ अच्छा हो गया, आप ही का विवेक किसी क्षण कार्य कर गया और आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी और उससे आपको लाभ हो गया। वरना तो अंधकार में किया हुआ कार्य कहां सफलता लाता है। मैं उन मित्रों की मजबूरी समझता हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि छोड़ो ध्यान, समाधि, आत्मा, परमात्मा की बातें। आप अपनी सांसारिक समस्याओं को ही दूर करने के लिए ध्यान करो। छोड़ो अभी परमात्मा को। जिस दिन आप भीतर सूक्ष्म ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे, एक सूक्ष्म दृष्टि को उपलब्ध हो जाएंगे, अवेयरनेस को उपलब्ध हो जाएंगे, जागरण को उपलब्ध हो जाएंगे, यह जो दिन में भी आप सोए सोए जी रहे हैं, घटना घटने के बाद आपको पता चलता है कि घटना घट गई, इसी को तो सोया सोया कहते हैं। यह छटने लगेगी, घटना घटने से पहले पता चलने लगेगा, आभास होने लगेगा। अपने संसार को ही ठीक कर लो, उसी के लिए ध्यान कर लो, छोड़ो अभी परमात्मा को। और मेरे देखे मेरा 40 वर्षों का यह अनुभव है ध्यान का कि सच में यदि आप अपने सांसारिक क्रियाकलापों को भी ध्यान पूर्वक करना शुरू कर दिए, यानी कि अपने सांसारिक क्रियाकलापों में ध्यान को ले आए बीच में, तो एक बहुत मजेदार घटना आपके जीवन में घटेगी। वह यह घटेगी कि आपके सांसारिक क्रियाकलापों को करने में तो आपको आनंद आने ही लगेगा, क्योंकि आप वही करेंगे जो करने योग्य है। जो नहीं करने योग्य है उससे आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आपके पास अब प्रज्ञा आ गई, आपके पास एक प्रज्ञा रूपी टॉर्च आ गई, एक अवेयरनेस आ गई। तो जो करने योग्य है आप वही करेंगे, और जो करने योग्य है वही जब आप करेंगे तो उसके फल भी उसी अनुरूप प्राप्त होंगे जो उस कार्य को करने के पीछे आपकी मंशा थी, आपका मंतव्य था, उद्देश्य था। जब हमारे उद्देश्य की पूर्ति होने लगती है तब जीवन में आनंद ही आनंद, फिर दुख कहां। तो अपने दैनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ध्यान करो। प्रश्न उठता है कि ध्यान कैसे करें, वही मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे बहुत आनंद होता है जब मित्र मुझे इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, क्या ध्यान के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में जो दुख है, संताप है,
दरिद्रता है वह दूर की जा सकती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कहता हूं कि हाँ की जा सकती है। और अच्छा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि जिसने अपने सांसारिक क्रियाकलापों को अवेयर होकर जीना शुरू कर दिया, असफलता उसके कदम ही नहीं छुएगी, वह हमेशा सभी कार्यों में सफल होएगा। और जब असफलता जीवन में आएगी ही नहीं तो एक अलग प्रकार का आनंद भीतर उपजेगा और वह आनंद धीरे धीरे आपको फिर उस स्रोत तक लेकर जाएगा जहां से वह आनंद उठ रहा है। फिर वह आनंद धीरे धीरे जो आपके भीतर उठ रहा है, आप उसकी खोज करना शुरू करेंगे और वह खोज वापस आपको परमात्मा तक लेके जाएगी। क्योंकि अंततः दुख हो या सुख हो, वो आ रहे होते हैं उसकी नगरी से ही। और यह कहना भी फिर गलत है कि आपको परमात्मा को खोजना पड़ेगा। अपने सांसारिक क्रियाकलापों में जब आप संतुष्टि को उपलब्ध होंगे, आत्म संतुष्ट, तो आपके भीतर कहीं ना कहीं एक ठहराव आएगा, चंचलता समाप्त होगी। उस ठहराव की अवस्था में एक दिन आप पाएंगे कि परमात्मा सामने खड़ा है और आप परमात्मा से कहेंगे कि अरे वाह, मैंने तो आपको पुकारा भी नहीं था, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं था, मैंने तो आपको याद भी नहीं किया था, आप कैसे आ गए? परमात्मा कहेगा कि तैने एक पात्रता अर्जित कर ली, वैसी पात्रता जिस पात्रता को कोई अर्जित कर लेता है तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे उसके पास जाना ही होता है। तैने वह योग्यता हासिल कर ली कि अब मैं स्वयं को रोक न सका, मुझे अब तेरे पास आना ही पड़ा। वैसी घटना घटने में भी फिर देर नहीं लगेगी, परमात्मा स्वयं ही खोजते खोजते आपके द्वारे तक आ जाएगा। और यह बड़ा रहस्यमयी सूक्ष्म बात मैं कह रहा हूं, कोई मित्र ऐसा ना समझे कि नहीं आएगा, 100% आएगा, आएगा। तो छोड़ दो परमात्मा को, छोड़ दो आत्मा को, अपने सांसारिक क्रियाकलापों को ही सूक्ष्मता से जीने के लिए ध्यान करो। सही आपने पूछा कि क्या ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन के वैसे दुख जहां हमें सदैव असफलता मिली है भर जाएंगे? क्या हम अपने जीवन में कभी सफल हो पाएंगे? अपने सांसारिक क्रियाकलापों में निश्चित सूत्र क्या है, बड़ा छोटा सा है। अभी आप बुद्धि से कोई विचार करते हैं और फिर किसी कार्य को शुरू करते हैं। जैसे ही आप किसी कार्य के पीछे अपनी बुद्धि को लगाते हैं, वह तुरंत जोड़ घटा गुणा भाग करने लग जाती है और इतना अधिक गणित ले आती है उस कार्य में कि आप उस कार्य को या तो फिर कर ही नहीं पाते हैं, और अगर करते भी हैं तो वह जो आपने मैथ लगा के उसको शुरू किया है और मैथ लगा के जो परिणाम तक आप पहले ही पहुंच गए हैं, कार्य को शुरू करने से पहले ही आप कार्य तो शुरू करते हैं अब और परिणाम पे पहुंच चुके होते हैं पहले ही। यानी कि आप 10 कदम आगे चलते हैं और वह आपका 10 कदम आगे आगे चलना, हमेशा परिणाम में जीना, आपको वर्तमान के क्षणों से अलग कर देता है। और आपने इतनी सूक्ष्मता से पूरा मैथ लगा के, पूरा गणित लगा के, पूरा जोड़ घटा गुणा भाग बैठा के उस कार्य को शुरू किया, फिर भी असफलता मिलती है। क्यों?
चूंकि आपने पूरा मैथ्स लगा के परिणाम का आपने आकलन कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ्स की जो बुक होती हैं और उस बुक में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट रूप में उस बुक के पीछे सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है कि यदि 25 को 2 से भाग करेंगे तो उसका कुल योग कितना आएगा, वह पीछे लिखा रहता है, परंतु वह उत्तर काम नहीं आता। उस प्रश्न को सुलझाने के लिए किस मेथड से गुजरना है, वह मेथड भी अनिवार्य है। अब मेथड से तो आप फिर बेहोशी में गुजरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परिणाम मस्तिष्क में लगा के 10 कदम आगे पहुंच गए हैं, सीधे सीधे लाभ। और कई बार इत्तफाकन आपको उस अनुरूप लाभ मिल भी जाता है, वह इत्तफाकन होता है, अक्सर तो नहीं होता, अक्सर तो आप लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब उसी कार्य को ध्यान से कैसे करें, किया जा सकता है। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सही संध्या में या रात्रि में जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाएं, छोटे छोटे यह 2 अभ्यास कर लो। सुबह स्नान इत्यादि करके शांति से अपने घर के किसी कोने में बैठ जाओ। जैसे ही बैठोगे कोई ना कोई विचार चलना शुरू होगा। जिस प्रकार का भी विचार चला, कैसा विचार चलेगा, शुरू शुरू में आपको कैसे विचार आएंगे, अरे भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता जल्दी कर लूं, तुरंत अपने मनस पटल पे नाश्ता करना है, नाश्ता करना है, नाश्ता करना है, नाश्ता करना है, 4 बार दोहराएं। नाश्ते का जो विचार उठा था भीतर, वह विचार गया। फिर विचार उठेगा कि आज तो जल्दी ऑफिस जाना था, देर हो जाएगी, आंख बंद ही रखें, जल्दी ऑफिस जाना था, जल्दी ऑफिस जाना था, जल्दी ऑफिस जाना था, जल्दी ऑफिस जाना था, 4 बार दोहराएं। ऑफिस जाने का विचार समाप्त। इस प्रकार से जितने भी प्रकार के विचार बैठते ही उठने शुरू होंगे, क्योंकि यही उठेंगे आपके भीतर अभी, जो भी विचार उठे, प्यास लगी है, 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 भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, अमुक व्यक्ति का ख्याल आ गया, अमुक व्यक्ति का ख्याल आया, अमुक व्यक्ति का ख्याल आया, अमुक व्यक्ति का ख्याल आया, अमुक व्यक्ति का ख्याल आया। शरीर में कहीं खुजली हो रही है, और ये होगा, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, मन ही मन 4 बार, केवल 4 बार दोहराएं। खुजली बंद, अमुक व्यक्ति का विचार बंद। अद्भुत परिणाम होंगे पहले ही दिन। बहुत अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है। 20 मिनट का संकल्प लेके बैठें कि 20 मिनट उठूंगा नहीं। उस 20 मिनट में आपको हजारों प्रकार के विचार चल जाएंगे। जो भी विचार प्रबल हो, कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज कान में आने लगे, तुरंत आपका ध्यान उस बच्चे के रोने पे जाएगा। तुरंत 4 बार दोहराए, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे का रोना गायब। बच्चा तो अभी भी रो रहा है, परंतु आपका ध्यान वहां से हट गया। इस प्रकार से एक एक विचार को, जो भी विचार अधिक प्रबल हो, जो आपको कहीं खींचने की कोशिश करे, कोई ध्वनि वैसी हो
कोई किसी भी संबंध में विचार वैसा हो जो आपको खींचने की कोशिश करे, तुरंत उसको 4 बार दोहराओ। आप आश्चर्यचकित होंगे, और वह भी पहले ही दिन, कि 10 से 20 मिनट में वह अवस्था आ जाएगी जब कोई विचार चलना ही बंद हो जाएगा आपके भीतर। क्योंकि जितने भी विचार उठते गए, आपने उनका प्रतिकार नहीं किया, आपने लगे हाथों लिया उनको और 4 बार दोहराया, वह विचार गायब। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण और तीव्र करने की, अवेयर होने की। यह जो विचार के प्रति आप सजग हो गए हैं भीतर, और एक एक विचार को जो भी उठा, जिसने भी आपको पकड़ने की, जकड़ने की, अपने में लिप्त करने की कोशिश की, उसी को आपने 4 बार दोहरा दिया, उसका कोई प्रतिकार ना किया। धीरे धीरे सारे विचार छटने शुरू हो जाएंगे, और फिर विचारों की वह छटी हुई अवस्था आपको एकदम शांत कर देगी। सब विचारों का शोरगुल समाप्त हो गया। अब जब सभी विचारों का शोरगुल समाप्त हो गया, अब आप स्वयं से एक विचार कीजिए, और वह विचार उस चीज का कीजिए जो आपके जीवन में दुख है, संताप है, जो भी आपकी परेशानी है, उस परेशानी को 4 बार दोहराइए। भोजन कहां से आएगा, भोजन कहां से आएगा, भोजन कहां से आएगा, नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी कैसे लगेगी, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। जो भी आपकी तकलीफ है, यदि किसी व्याधि से ग्रस्त है तो यह व्याधि कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, कैसे कटेगी। आदरणीय मित्रों, जब आपके मन के विचार खो जाते हैं और स्वयं से आप विचार उठाते हैं, यह विचार आपका उठाया हुआ है, यह आपके जागरूक अवस्था में विचार उठाया हुआ है। वह जो विचार मिथ्या चल रहे थे, भूख के, प्यास के, अमुक मित्र के, कुछ भी, वह सब निद्रा में चल रहे थे। उन विचारों को चलाने वाले आप नहीं थे। वह विचार नाहक चल रहे थे, आपकी बेहोशी में चल रहे थे, बिना आपके चलाए चल रहे थे। परंतु अब जो विचार चला है वह आपकी स्वस्फूर्त है, वह आपके द्वारा निर्मित किया गया है, और वह आपको ही एक क्वेश्चन भी है, प्रश्न भी है कि नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी कैसे लगेगी। चूंकि आपको नौकरी की जरूरत है। आप 2, 4, 10 दिन केवल सुबह में स्नान इत्यादि करके ध्यान की इस प्रक्रिया से गुजरे तो जो भी आपकी समस्या है, चाहे वह नौकरी की है, जो भी है, आपको आपके भीतर सूक्ष्म तल पे उस नौकरी का कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कि नौकरी ऐसे लगेगी, नौकरी के लिए आपको यह करना होगा, नौकरी के लिए आपको फला व्यक्ति से मिलना होगा, नौकरी के लिए आपको फला स्थान पे जाना होगा। यह अपने से आपके भीतर विचार आएगा। बिजनेस कैसे बढ़ेगा? वह बिजनेस इस प्रकार से बढ़ेगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अमुक कार्य करना पड़ेगा, अमुक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में दुख तकलीफ है, कोई व्याधि है, लगातार आप इलाज करा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, आपके भीतर से घटना घटेगी। चूंकि आपके चित्त में आपके प्रश्न का उत्तर पहले से ही निहित है, चूंकि आप अकेले नहीं हैं, आप इस समस्त ब्रह्मांड से सूक्ष्म तल पर जुड़े हैं। जब आपको नौकरी की कहीं आवश्यकता है तो वह नौकरी भी आप इस ब्रह्मांड में ही कहीं करेंगे।
जब आप किसी व्याधि से ग्रस्त हैं तो उस व्याधि से मुक्त होने के लिए भी आप इस ब्रह्मांड से ही किसी औषधि का सेवन करेंगे या किसी चिकित्सक के पास जाएंगे। जो भी आपकी समस्या है वह इस ब्रह्मांड से बाहर की नहीं है, इस ब्रह्मांड की ही है और इसी ब्रह्मांड में आप भी हैं। आपके भीतर से ही आपको रास्ता मिलेगा। उसको कहते हैं बुद्धि, तीव्र बुद्धि, अवेयरनेस। एक प्रज्ञा जगेगी भीतर, वह प्रज्ञा आपको बताएगी कि अमुक व्यक्ति के पास जाने से आपका यह कार्य होगा। बहुत सारे लोगों को आपने दिखाया, अब आपको किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या किसी और पैथी से ट्रीटमेंट कराना होगा। सुझाव आएगा आपके भीतर से, क्योंकि भीतर का शोरगुल आपका समाप्त हो गया। जितने भी विचार आ रहे थे आपने सभी विचारों को धीरे धीरे तिलांजलि दे दी। यही तो ध्यान है। ध्यान का मतलब है कि जो भी आपके भीतर अच्छा बुरा घट रहा है वह आपकी नॉलेज में घटे, और जैसे ही आपकी नॉलेज में कुछ घटने लगता है तैसे ही जो मिथ्या है वह खसकने लगता है। यानी कि अंधेरा जैसे ही प्रकाश का छोटा सा दिया जलता है छटने लगता है। जैसे ही आप भीतर जागरूक होने लगते हैं, ध्यान का और क्या मतलब हो सकता है? यही मतलब है कि आपके भीतर जो चीज घट रही है, विचार आपके भीतर उठ रहे हैं, और जो निर्णय आपने लेना है, जो कार्य आपने करना है, वह कार्य भी आप ही करने वाले हैं। आपसे ज्यादा आपके संबंध में भला और कौन जान सकता है? आपसे ज्यादा सूक्ष्म, गहन और प्यारा और निकट आपका मित्र भला और कौन हो सकता है? सबसे निकट व्यक्ति तो आप ही हैं अपने। बस फर्क इतना है कि आप स्वयं को भूले हुए हैं। जब आप अपने ही विचारों के प्रति भीतर जागरूक होते हैं, 10-20 मिनट शांति से बैठते हैं सुबह शाम, आप अपने से जुड़ते हैं, और जैसे जैसे आप अपने से जुड़ने लगते हैं फिर आप ही आप के प्रश्नों का उत्तर भी हो जाते हैं। फिर किसी भी कार्य को करने से पहले आप स्वयं से ही पूछिए कि यह समस्या कैसे दूर होगी, और आपके स्वयं से ही उत्तर आएगा कि वैसे होगी। और यह होता है और यह सच है। छोड़ो अभी परमात्मा को, छोड़ो अभी आत्मा को, इतना ही करना सीख लो। स्वयं से तो जुड़ना पड़ेगा ना। दुख यदि स्वयं को है, कष्ट यदि स्वयं को है, तो स्वयं से तो जुड़ना पड़ेगा ना। ध्यान है आपको आपसे जोड़ने की कला, कुंजी, चाबी। इस प्रकार से आप 20 मिनट का संकल्प लीजिए सुबह में, मिनट का फिर सही संध्या में, और यदि संध्या में आपके पास समय नहीं है तो देर रात्रि जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं, अपने बिस्तर पर ही पालथी मार के बैठ जाइए। और मैंने कई बार बताया है, दिन भर के अपने सभी क्रियाकलापों को अपने मनस पटल में लेके जाइए। देखिए कि आज आपने कैसे कैसे निर्णय लिए, किन से झूठ बोला, किन से सच बोला, कौन सा काम आपने पहले किया, कितने लोगों को किस प्रकार के वादे किए, कितनी बातें की, वह की नहीं करते तो काम चल सकता था कि नहीं, झूठ ना बोलते तो काम चल सकता था कि नहीं, कम शब्दों में बात करते थे तो बात हो सकती थी कि नहीं। वह सब विचार कीजिए संध्या में, रात्रि बिस्तर पे शयन से पहले। धीरे धीरे आपके जीवन में एक अलग प्रकार की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ऊर्जा के तल बदलने शुरू हो जाएंगे। सुबह का ध्यान आपके भीतर नाहक विचारों को विदा कर देगा, और आप स्वयं से सूक्ष्म विचार अपने भीतर उठा पाए उसका स्थान देगा, स्पेस देगा। और संध्या का यह ध्यान या रात्रि का यह ध्यान आपको आपके दिन भर के क्रियाकलापों के विषय में रिवाइज करवाएगा,
इनलाइट करेगा कि आपने यह गलत किया है, इसको सही किया जा सकता था। और अगले दिन से जो चीज आज आपको समझ आ गई हो कि यह मेरे से गलती हुई, और वह सुबह का ध्यान जो प्रतिदिन एक प्रज्ञा का निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे आप उस गलती को तो करना बंद ही कर चुके होंगे। और एक दिन पता चलेगा कि आप स्वर्ण जैसे व्यक्ति हो गए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। आपके जीवन में चारों स्तर पे सब कुछ बदल गया, और इसको बदल सकता है केवल ध्यान। आप सभी मित्रों के जीवन में वह सूक्ष्म क्षण घटे, आप स्वयं के निकट हो, आप स्वयं को समझें, आप स्वयं के साथ जिए। ऐसी मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।